आपको झारखंड लिए चलते हैं, जहां पर सियासी संकट के बीच सीएम हेमंत सोरेन को महागठबंधन में टूट का डर सताने लगा है और इसकी वजह से 31 विधायकों को छत्तीसगढ़ भेज दिया गया, जिन्हें नए रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में ठहराया गया। खुद हेमंत सोरेन भी चार्टर प्लेन से बाकी के बचे विधायकों के साथ रायपुर जा सकते हैं, इसकी भी खबर है। झारखंड के 31 विधायकों को रायपुर के जिस रिसोर्ट में ठहराया गया है, वहां की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है। तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक हैं, वो इस मेफेयर रिसोर्ट के भीतर रखे गए हैं। कल देर रात मुख्यमंत्री ने आकर के उनसे मुलाकात की थी। आज जब मुख्यमंत्री से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती है। वो चाहती है कि विधायक खुले घूमते रहें और उनको खरीद फरोख्त करने का मौका मिल जाए। इस वजह से विधायकों को लाकर यहाँ रखा गया है। विधायकों के रायपुर लाने पर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक रमन सिंह ने ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को अय्याशी का अड्डा बना दिया है। छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिलाया जा रहा है। असम हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का डेरा बना। इस अनैतिक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी माफ नहीं करेंगी। वहीं झारखंड बीजेपी के नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट कर सोरेन परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुमका पीड़िता को जलाकर मार दिया गया, लेकिन सोरेन परिवार का कोई सदस्य पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। लतरातू डैम पर मांस भात और अब रायपुर में दारू और न जाने क्या क्या खाने पीने पहुंचे हैं। गरीब की सरकार 5 सितारा होटल में है। झारखंड के सभी जिले सुखाड़ की चपेट में हैं, लेकिन हेमंत सरकार पेट भरने की मौज में है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रिसोर्ट पहुंचकर विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। महागठबंधन का आरोप है कि बीजेपी महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस चला रही है। झारखंड के विधायकों के रायपुर भेजे जाने के बाद सियासत भी अपने चरम पर है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो बीजेपी हेमंत सोरेन को घेर रही है। सरकार को डिसेबल करने की कोशिश कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि भारत सरकार उनकी है, इसलिए वो अपनी ताकत के जरिए तमाम विपक्ष की सरकारों को खत्म कर देना चाहते हैं। थान में गिराने की कोशिश की, गोवा के अंदर किस तरीके से किया, नॉर्थ ईस्ट में क्या कुछ नहीं किया, अब वो झारखंड के अंदर कर रहे हैं। सत्ता का लालच ऐसा मैंने किसी के अंदर नहीं देखा जितना भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। सरकार खुद अस्थिर है। उनके कार्यकलाप, उसके रंग ढंग, इसके राज्य प्रशासनिक व्यवस्था सारी चरमराई हुई है। अब इन सारे चीज़ों के लिए भी क्या वो हमें जिम्मेदार या बीजेपी को जिम्मेदार मानेंगे? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जांच के बाद चुनाव आयोग ने अपना फैसला राज्यपाल को भेज दिया है, लेकिन राजभवन से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में अब गेंद राजभवन के पाले में है, यानी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है और इसी बात को लेकर हेमंत सोरेन डरे हुए हैं। आइए हेमंत सोरेन का राजनीतिक सफर कैसा रहा है, उस पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। 24 जून 2009 से 4 जनवरी 2010 तक राज्यसभा सदस्य हेमंत सोरेन रहे और 2010 में गठित अर्जुन मुंडा की सरकार में हेमंत उप मुख्यमंत्री बने। फिर 13 जुलाई 2013 को पहली बार मुख्यमंत्री पद पर वो आसीन हुए और 23 दिसंबर 2014 को चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर 29 दिसंबर 2019 को दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन और अब उन्हें डर है कि उनकी कुर्सी जा सकती है। यानी अगर हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होती है तो उनकी जगह सीएम कौन होगा, ये तलाशने की बजाय महागठबंधन डरा हुआ है कि उनके कहीं विधायक छिटक न जाएं और इसीलिए रांची टू रायपुर ये दौड़ हो रही है, जिसे छोड़ने के लिए खुद जाते हैं हेमंत सोरेन। अब झारखंड में ही दुमका की बात करने वाले हैं, क्योंकि दुमका हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार और पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में लापरवाही बरती गई है।
झारखंड में नाबालिग हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। लड़की को जिंदा जलाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस ने कार्रवाई करने में लापरवाही बरती और प्रदेश में अपराधियों को कानून का डर नहीं है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार ने इलाज में लापरवाही बरती और पूरे मामले की कोर्ट ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। एक तरफ हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई, तो दूसरी ओर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी कपिल मिश्रा के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है कि सरकार नाम की यहाँ कोई चीज़ है नहीं, मुख्यमंत्री यहाँ है कि कहीं बाहर है, राज्य के बाहर। हमारा फर्ज है कि हम उनके परिजनों से मिलें और जो अपराधी है वो कैसे उनको फांसी की सजा हो। सरकार का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए उड़ सकता है, के लिए वो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया, वो मदद क्यों नहीं आई? तो क्या अपराधी का और विक्टिम का धर्म देखकर और पहचान देखकर सरकारें अब ये निर्णय लेंगी कि किसकी मदद करनी है और किसको तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ देना है? हमें आने की आवश्यकता नहीं होती अगर झारखंड की सरकार उस परिवार के साथ खड़ी होती, लेकिन झारखंड की सरकार कहाँ है, किस स्टेट में है, क्या कर रही है, ये तो सबको पता है। फिलहाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त छोटू को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बीजेपी इसकी जांच एनआईए से भी कराने की मांग कर रही है। और अगली खबर भी झारखंड से ही है, जहां पर पलामू में